नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं एहसास टेलीथॉन बराह रास्त अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और इस वक्त हम पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाजरीन से मुखातिब हैं, उन मुखय्यर हजरात से, उन साहिब इस्तिताअत अहबाब से दरख्वास्त गुजार हैं मुआशरे के उस तबके के लिए कि जो कमज़ोर व नातवा है, जो सफ़ेद पोश तबका है, कम आमदनी वाला तबका है, हैंड टू माउथ तबका है। नाज़रीन मोहतरम, उन लोगों की अश्क शोई, उन लोगों की फरियाद रसी व दाद रसी के एहतमाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एहसास इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, सोमालिया, हिंदुस्तान और हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ़ाल है, ऑपरेशनल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एहसास इन जगहों पर, इन ममालिक में एहतमाम कुर्बानी, एहतमाम इज्तिमाई कुर्बानी करने जा रहा है आपके साथ, आपके दिए हुए डोनेशंस के सबब। और नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह सैकड़ों ख़ानदान इस इज्तिमाई कुर्बानी के मरहले से फैज़याब हो सकेंगे। गोश्त की तरसील का एहतमाम उन तमाम ख़ानदानों तक यकीनी बनाया जाएगा कि जो इस वक्त एहसास के पास ऐसे बेशुमार ख़ानदानों की तफसीलात मौजूद हैं, लिस्टेड हैं, और इंशाअल्लाह उन लोगों के लिए यह एहतमाम कुर्बानी किया जाएगा। एहसास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बावकार और बाएतमाद इदारा है कि जिसमें हर हवाले से एक नज़्म ज़ब्त है, एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद है, और हमारी मैनेजमेंट हर हवाले से बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखती है। किसी भी हवाले से ज़रूरत हो, किसी भी हवाले से लोग इस मुश्किल और मुसीबत में मुब्तला नज़र आते हैं कि उन्हें ज़रूरत है और उनकी मदद व मुआवनत की जाए, तो एहसास हर मौके पर उनके लिए अपनी खिदमात को पेश करता है। कोई मुल्क खाना जंगी का शिकार हो, एहसास वहाँ पहुँचता है और अपनी मदद को पेश करता है। माजी में सीरिया की मिसाल हमारे सामने है। हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की जब मदद व मुआवनत का मरहला आया तो एहसास वहाँ भी पहुँचा और वहाँ पहुँचकर लोगों की मदद व मुआवनत की। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, जहाँ बहुत सारे शोबाजात की हम बात करते हैं, वहीं चीदा डिटेल्स मैं चाहूँगा कि आपके सामने डिस्कस करूँ। अगर हमारी मुसलमान बहनें बिलखुसूस के जो अपने घरों में रहते हुए महरम की अदम मौजूदगी के सबब कोई ऐसा काम करना चाहती हैं कि जो उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के तौर पर साबित हो और उनके लिए आसानी पैदा करने वाला कोई ऐसा काम हो कि जो अपने घर वालों के लिए, वो किफ़ालत के लिए उस ज़िम्मेदारी को एहसन अंदाज के साथ सर अंजाम दे सकें, तो आपकी जानिब से अगर $97 डोनेट किए जाते हैं तो एक सिलाई मशीन उनके लिए आप बतौर तोहफ़ा, बतौर हदिया थ्रू ऑफ एहसास पेश कर सकते हैं। और ऐसे ख़ानदानों में, ऐसी माओ बहनों के लिए यह एहतमाम एहसास करता है और उन तक वो डोनेशन आपका जो दिया हुआ है उसके ज़रिए से वो सिलाई मशीन का तोहफ़ा उनके हैंड ओवर किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो हमारे देही इलाकों, अजला और गोठों में रहते हैं और कि जिनके अमराज की जो तशख़ीस है वही इस कदर देर से होती है कि वो गुर्दों के शदीद अमराज में मुब्तला हो चुके होते हैं और फिर उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो एहसास इस हवाले से फ्री डायलिसिस सेंटर्स कायम करता है उनके लिए, और उनके जो डायलिसिस के सेशंस हैं उनका एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा वो लोग के जो आँखों की बीमारियों में मुब्तला नज़र आते हैं नाज़रीन मोहतरम, ऐसे लोग कि जो या तो पैदाइशी तौर पर आँखों से महरूम है या फिर ज़िंदगी गुजारते हुए कोई ऐसा मरहला दरपेश आया, किसी हादसे के सबब, किसी बीमारी के सबब उनकी आँखों की बीनाई चली गई, या आँखों का कोई मर्ज़ लाक हो गया, या फिर एक ख़ास एज फैक्टर में पहुंचकर उन्हें आँखों में मोतिया का इशू हो गया, तो नाज़रीन मोहतरम उनके लिए भी एहसास एक ऐसा एहतमाम करता है कि जो उनके लिए भरपूर तौर पर मुआवन मददगार साबित होता है। इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं साल 2025 की इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से बिलखुसूस, और आपसे इस हवाले से डोनेशंस की जो यूँ कह लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तांता इस वक्त हमारे कंट्रोल रूम में बंधा हुआ है। और मुझे इस वक्त भी बताया गया जनाब मिस्टर अदनान मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। जी माशाल्लाह, खैर मकदम करता हूँ अदनान मोहम्मद साहब आपका। और आपने 410 पाउंड्स आपने पेश किए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। फात भाई देखें, ये जज्बा लायक तहसीन है। और माशाल्लाह आपने 3 बकरे पेश किए हैं अपनी जानिब से पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। माशाल्लाह ये जज्बा इनका किस कदर लायक तहसीन है। फातिमा, मैं चाहूँगा इस पर भी कलाम करें और लोगों को इस हवाले से, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि समझाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि देखें वक्त आ चुका है और वो वक्त अब बिल्कुल हमारे नज़दीक है कि जब यौमुन नहर, ईद उल अज़हा का मौका हमारे दरमियान जलवा फरोज़ होगा और हमें इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में अपने अपने तौर पर
कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम देना है, वहीं हमने उन लोगों को भूलना नहीं है कि जो हमारे ही मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़रूरतमंद हैं। फ़ाद भाई क्या कहेंगे? एक तो इस मरहले पर ज़ोर देने की बहुत ज़रूरत है खिदमत के हवाले से, और साथ ही साथ एहसास की जो दीगर खिदमत के जो गोशे हैं उन पर भी मैं चाहूँगा आप कलाम करें। देखिए 26 से राइट प्रोजेक्ट तो हमारे चल ही रहे हैं, दोनों आज़ाद को पता है, लेकिन अभी ज़रूरत जिस चीज़ की है, जो मेन फोकस है एहसास का, वो कुर्बानी प्रोजेक्ट के ऊपर है। जी हाँ, आपको पता है कि टाइम बहुत कम रह चुका है, रोज़ाना की बुनियाद पे एक दिन कम होता जा रहा है, और आज की टेलीथॉन के बाद मजीद दिन कम रह जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग अभी मौजूद हैं उनकी मदद करना, जो लोग मुंतज़िर हैं, जो लोग इंतज़ार में, जो इस उम्मीद में रह रहे हैं कि साल भी एहसास गोश्त का इंतज़ाम करेगा, मुझे लगता है उनकी जो उम्मीद है ना, उनको नहीं टूटना चाहिए। और ये आप पे मुश्तमिल करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहें तो उनकी उम्मीदों को, जो उनकी ज़रूरियात उनको पूरा कर सकते हैं। अपने दिए हुए थोड़े डोनेशन से एक हिस्सा दें, अपना एक हिस्सा आप किसी और को बता सकें, तलकीन कर सकें कि एहसास ने अब ये काम कर रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी, यहाँ पे ज़रूरत है, तो इस तरीके से एक गाय पूरी तश्कील पा सकती है। अब सोचिएगा कि तादाद बहुत ज़्यादा है, जानवर सैकड़ों में कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं उनकी तादाद में हज़ारों का इजाफा हुआ है। वजह क्या है? हालात सब कुछ पता है आपको, हम शुरू से एक बात बार बार बताते आ रहे हैं आपको, और आगे भी बताते रहेंगे जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा। मैं अगर दूसरे हवाले से भी बात करूं, उस हवाले से भी मैं आपको गाय बगाए चीज़ें बताते रहता हूँ और बताता रहूँगा। लेकिन अभी मैं आपको ग्राउंड रिलेटेड भी बताऊँ, कॉल्स आपकी बिल्कुल आ रही है, इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके पास जो ईद का दिन होगा, बहुत से ममालिक में, पाकिस्तान में तो 7 तारीख को है, मतलब सैटरडे को ईद होगी, आपके शायद 6 तारीख को, तो समझें थर्सडे तक का टाइम है आप लोगों के पास। आप कॉल कर सकते हैं, आप डोनेशन मतलब ऑनलाइन भी दे सकते हैं, मैं हॉटलाइन पे कॉल करके भी दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कोई एक डोनर अगर स्टूडियो में कॉल करे इस वक्त, इस लोकेशन के ऊपर कॉल करे, तो क्या ही अच्छा होगा। अपनी आंखों से मनाज़र तो आप टीवी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, हमसे बात भी करें, आप कोई सवाल भी कर सकते हैं हमें किसी भी चीज़ के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से या कोई और प्रोजेक्ट जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो। वैसे तो पूरे साल सारे प्रोजेक्ट जारी रहते हैं, लेकिन रमज़ान की सैर व अफ्तारी और ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के गोश्त की जो तकसीम है, इस साल में एक ही बार इवेंट आता है मुसलमानों के लिए। तो अभी अगर मैं बात करूँ, फोकस जो है एहसास की टीम का, पूरी मैनेजमेंट का, कुर्बानी के गोश्त के लिहाज से है कि जितनी ज़्यादा डोनेशन मौसूल होंगी उस वाफिर मकदार में उतना ही लोगों को कंट्रीब्यूशन का हकदार होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे उन लोगों के दरमियान जो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद है। अगर आप दूसरे शोबाजात की बात करें तो देखें, इसमें हैंड पम्प भी है, मस्जिद के हवाले से भी है, आई कैम्प के हवाले से भी है, मतलब स्विंग मशीन के हवाले से भी होता है लोगों की फलो बहबूद के लिए, और वो प्लांट भी होते हैं इसके अंदर, मेडिकल कैंप, बच्चों के कपड़ों की तकसीम, मतलब 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं। इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर किसी एक प्रोजेक्ट में आपकी कंट्रीब्यूशन के बगैर वो चीज़ चल ही नहीं सकती, वो रन हो ही नहीं सकती, ना इख्तिताम होगी ना उसकी शुरुआत होगी। 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट आपके, एहसास आपका इदारा है, ये कैटल फार्म आपका है। लेकिन मैं जो आपसे पुरजोर अपील करना चाहूँगा इस बात की कि टाइम कम रह गया है। जी हाँ, बहुत कम वक्त, रोज़ाना की बुनियाद पे टाइम कम इस हवाले से रह गया है कि देखें, अभी हम लोग बकरीद का इंतज़ार कर रहे थे, ईद उल अज़हा का, वो आ भी चुकी है, सर के ऊपर गुजर भी जाएगी, लेकिन वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों का जज्बा है, हमसे जुड़ा हुआ जो एहसास है आप लोगों का, और जो ज़रूरियात है लोगों की, जो एहसास ने उनसे वादा किया पूरा करने का। देखें, मैं शुरू से कहता आया हूँ, अल्लाह की ज़ात पूरी करवाने वाली है, बिल्कुल हर ज़रूरत आपकी, मेरी और उन लोगों की। लेकिन जो वसीला एक ब्रिज है, वसीला आप लोग हैं, ज़रिए आप लोग हैं। बेशक आप लोगों के दिए डोनेशन के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाता, बिल्कुल ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और नाज़रीन मोहतरम, आपके ताउन के सबब ही आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कैटल फार्म से आपसे मुखातिब हैं, और ये तमाम तर एहतमाम फ़कत आपके डोनेशंस के ज़रिए ही मुमकिन हो पाया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पैमाने पर, इस मुनज़्ज़म अंदाज के साथ खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर इस कार खैर को सरअंजाम देते हैं। और नाज़रीन गिरामी कदर, आप ये देखें माशाल्लाह, आपको आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, मेरे इतराफ़ में, मेरे दाएं बाएं और मेरे सामने हर तरफ माशाल्लाह जानवरों की एक कसरत मौजूद है। और ये जितने जानवर हैं नाज़रीन मोहतरम, ये सब आपके डोनेशंस के सबब ही हमारे लिए ये मुमकिन हो पाया कि हम इन्हें यहाँ पर लेकर आए। मैं बहैसियत एहसास का नुमाइंदा इस बात को आपके सामने कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा खुशी और मुसर्रत है मुझे भी और फ़ाद भाई को भी कि हम बहुत ज़्यादा एक बेहतर पैमाने पर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैमाने पर यहाँ पर जानवरों को ला चुके हैं। लेकिन अभी भी जिस हिसाब से हमारे पास जो ख़ानदान लिस्टेड हैं
और जो अनएक्सपेक्टेडली हम जानते हैं कि हमें ऑन द स्पॉट जब हम वहाँ पर मौजूद होंगे तो बहुत से ऐसे न्यूली एरियाज़ होंगे कि जिनकी जानिब हमें मूव करना होगा, और जिसके हवाले से हम आपसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि वेयर मोस्ट नीडी पीपल, यानी कि जहाँ पर ऐसे ख़ानदान आबाद हैं कि जो ज़्यादा मुस्तहक हैं, नादार हैं और यकसा तौर पर वैसे ही हैं जैसे जिस तबके की मदद हम उस वक्त कर रहे होंगे, और वहाँ पर मौजूद लोग निशानदेही करेंगे कि हमारी ही आबादी से कुछ मुसाफत पर एक और ऐसी आबादी छोटी सी मौजूद है कि जहाँ वाक़तन इस गोश्त की अशद ज़रूरत है। तो हम फिर यूँ कह लीजिए कि एलानिया तौर पर नहीं, इस वक्त हम इसीलिए उन जगहों का आपके सामने ऐलान नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि ये सरप्राइज़ लोकेशंस हैं कि जिनकी जानिब हम मूव करेंगे इंशाल्लाह। और किसी भी ऐसे मकाम के लिए अगर आप अपना डोनेशन पेश करना चाहें, $70 की रकम हमें आपकी जानिब से दरकार है नाज़रीन मोहतरम। ये एक शेयर है जो बड़े जानवर में आप पेश कर सकते हैं। $70 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं किसी भी ऐसे मुतफर्रिक मकाम के लिए कि जो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस जानिब हम रग़बत करेंगे और इस जानिब हमारी मूवमेंट होगी। साथ ही पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए आप $80 में एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर में। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम आप कर सकते हैं $37 में। और इसके अलावा अगर आप यही एहतमाम हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए करना चाहें तो $90 में आप यही एहतमाम कर सकते हैं, यानी एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर के अंदर। और इसके अलावा बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे उन मुस्तहक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए आप एहतमाम कर सकते हैं बड़े जानवर में एक शेयर $85 में। आप ये कुर्बानी का फरीज़ा भी अपनी जानिब से सर अंजाम दे सकते हैं और उनकी खिदमत का भी एक जज्बा जो कि आपके दिल में मौजूद है, वो खिदमत भी पूरी उनकी वो खिदमत भी की जाएगी, उनसे दुआएं भी ली जाएंगी। और वो जो दुआएं हैं दर हकीकत वही दुनिया और आखिरत में आपका और हमारा बेहतरीन सरमाया है। और यकीन जाने कि दुनिया में भी ऐसे लोग तरोताज़ा रहते हैं, शादाब रहते हैं, उनके चेहरे खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, दिली तौर पर तमानियत होती है, दिली तौर पर आसूदा हाल होते हैं। यकीन जाने ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो बज़ाहिर इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते फाइनेंशियली, जितनी उनकी महदूद आमदनी है उसी में रहते हुए वो एक शेयर ज़रूर निकालते हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों की खैर ख्वाही के लिए, खिदमत के लिए, अपने ख़ानदान के लोग हों या अपने पड़ोस में रहने वाले लोग हों, इतराफ़ के लोग हों, किसी के लिए भी। और एहसास के साथ मिलकर भी ऐसे बहुत से लोग अपना किरदार अदा करते हैं। तो यकीन जाने ऐसे लोग के जो दिल के अमीर होते हैं, हमने उन्हें कभी भी मफलूकुल हाल नहीं देखा, परेशान हाल नहीं देखा। और ऐसे लोग कभी भी किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते, बल्कि हमेशा देने वालों में ही शामिल रहते हैं, गो कि खुद फाइनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल ना भी हों। और फिर क्या बात है उन लोगों की कि जो फाइनेंशियली स्टेबल हों, अल्लाह ने जिन्हें इतना अता फरमाया है, जो दिल के भी गनी है और यूँ कह लीजिए कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस हवाले से भी गनी रखा हुआ है कि वो जी खोल कर अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को खर्च करते हैं। तो इस्लाम ने हमें दोनों हवालों से मुतनब्बे किया है, हमें दोनों हवालों से आगाही दी है और हमें बताया गया है कि सिर्रम व अलानियतन, मख्फी तौर पर भी छुपाकर और एलानिया तौर पर भी, दोनों तरीके से अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में रहने वाले बहन भाइयों के लिए गोट की कुर्बानी करना चाहें तो यकसा तौर पर यही अमाउंट दोनों ममालिक में अप्लाई होता है। ईच कंट्री में आपका अमाउंट दिया जाएगा $160 में। आप पाकिस्तान में भी गोट की कुर्बानी कर सकते हैं और $160 में ही आप हिंदुस्तान में भी गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया हमारी एक ऐसी लोकेशन है कि जो एक ऐसी रियासत कि जहाँ पर लोग तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं और तंगदस्ती का सामना कर रहे हैं, और वहाँ पर भी यही एहतमाम इज्तिमाई कुर्बानी एहसास की जानिब से किया जा रहा है। $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं हमारे सोमालियन बहन भाइयों के लिए। फात भाई, मैं आपकी जानिब आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से इरशाद फरमाएँ कि जिस तरीके के साथ हमारे नाजरीन भी इस ज़रूरत के मरहले को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जहाँ एहसास अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से बात कर रहा है, वहीं हम पूरा साल जो राशन पैकेजेस की फराहमी है इस हवाले से भी फ़ाल रहते हैं। तो इस हवाले से भी इरशाद फरमाइएगा कि जब हम लोगों के दरमियान ये तकसीम कर रहे हैं गोश्त की जो थैलियाँ हैं, जिसमें 4 से 5 केजी 7 केजी एटलीस्ट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त होता है,
तो जब हम इस पैमाने पर गोश्त की तकसीम कर रहे होंगे, वहीं राशन पैकेजेस की फराहमी के हवाले से क्या एहतमाम होगा, और बिलखुसूस ईद उल अज़हा के मौके पर कि जब वाक़तन वो ख़ानदान के जो हमारे पास लिस्टेड है उन्हें इसकी किस कदर ज़रूरत होगी, यकसा तौर पर दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए। देखिए अदनान भाई, कोशिश यही होती है कि जब हम कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने जाएँ या कोई भी चीज़ करें तो खाने की ज़रूरत जो पूरी वहाँ पे हम लोग एहतमाम करते हैं फूड मील का, वो तो लाजमी करें। कोशिश होती है कि राशन पैक भी उसके साथ ही फराम किया जाए। क्यों? क्योंकि देखें ये वो मौका होता है कि अगर आप किसी के लिए थोड़ा भी करेंगे तो उनकी ईद का मज़ा दुबारा हो जाएगा। और ये वो ज़रूरतमंद लोग हैं कि वाकई में इनके साथ करने पे आपको दिली खुशी होती है, चाहे आप राशन पैक की सूरत में करें, चाहे आप वो गोश्त की सूरत में करें, या किसी भी उनकी बुनियादी ज़रूरत को पूरा मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को पूरा करें। लेकिन ये डिपेंड्स करता है, सारा एहसास तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, लेकिन ये सब डिपेंड करता है हमारे डोनर हज़रात के ऊपर। डिटेल तो हम सारी बताते हैं अपने वीडियोज़ के अंदर, अपने आपको जो प्रोमोज दिखाते हैं, फुटेजेस दिखाते हैं, जो आपको फीडबैक रिपोर्ट सेंड करते हैं, उसमें सारी डिटेल मौजूद होती है कि कहाँ पे कितनी चीज़ों की सॉल्यूशन की गई, कहाँ पे राशन पैक तस्लीम करने की ज़रूरत है, या कहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। दिखाने का मकसद, बताने का मकसद ये होता है आपको कि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि एहसास किन किन प्रोजेक्ट पे, किन किन मकामात पर, किन किन लोगों के दरमियान काम कर रहा है, मतलब किस लेवल पे काम कर रहा है। एक होता है कि किसी एक मखसूस शहर में काम हो रहा हो, ऐसा नहीं, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में एहसास की टीम वॉलंटियर तौर पर काम करती हैं, और जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनका पूरा करना मकसद होता है। अब कोई जैसे हम मेडिकल कैंप लगाते हैं आई कैम्प के हवाले से, तो कितने लोग ऐसे आते हैं कि जो अपने इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते और इस चीज़ का इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कितना मुश्किल मरहला होता है कि एक शख्स कोई तकलीफ, आंखों की तकलीफ है उसको, वो महज इस वजह से पूरा नहीं कर पा रहे उसको कि उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक अगर आंखों की तकलीफ है, कितनी मुश्किल मरहला होता है आपके लिए, वो सिर्फ महज इस वजह से पूरा नहीं कर पाते, उनके पास पैसे नहीं है। अगर वो पैसे अपने इलाज पे लगा लेंगे, उनके घर में राशन कहाँ से डलेगा? अब ये सोचिए, अब अंदाज़ा लगाइए कि मेडिकल कैंप ले लें आप, बुनियादी ज़रूरियात में राशन पैक ले लें, अगर आप राशन का इंतजाम नहीं करेंगे तो घरों में चूल्हा कैसे चलेगा, हैंडपम्प इंस्टॉल नहीं करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा। मतलब हर जितने भी शोबा जात हैं, ये सारी बुनियादी ज़रूरियात से रिलेटेड करके डिज़ाइन किए गए ताकि हम किसी उसके प्रोजेक्ट में भी काम करें, फ़ायदा लोगों का हो, फ़ायदा इंसानियत का हो। ये कुर्बानी के प्रोजेक्ट भी मेन चीज़ इसमें यही है कि जो लोग पूरे साल गोश्त जैसी नेमत से, मैं नेमत ही कहूँगा, नेमत में शुमार होता है, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, कम से कम इस मौके पे, इस ईद के मौके पे तो उनके घरों में गोश्त की तकसीम वाफिर मिकदार में हो सके, ताकि आने वाले सालों में जो उनकी कमी है वो तो पूरी हो सके। ना सिर्फ राशन पैक के साथ कुर्बानी का गोश्त भी दिया जाता है, कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके हम लोग। क्या बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके के साथ हमारे नाजरीन आगे आ रहे हैं इस वक्त, ये बड़ा खुशाइंद मरहला है, और एहसास के बानियान, एहसास की पूरी मैनेजमेंट जो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर फोकस किए हुए है कि अब हमें किस तरीके के साथ अपने इस कार्य खैर को सरअंजाम देना है। तो यकीन जाने ये वो लम्हा है कि जब हर शख्स सरशार है, खुशी के आलम में है। और इस वक्त हमें एक और डोनेशन मौसूल हुआ है नाज़रीन मोहतरम, मिसेस साइज़ा गौस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और आपने $720 पेश किए अपनी जानिब से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहने, आला व सालन मरहबा, क्या कहने, यही रंग चढ़े और माशाल्लाह इसी तरह से ये इदारा तरक्की करे, आमीन, और आमीन। आपके डोनेशन इसी तरीके से हमें मौसूल होते रहें। और ये ऐलान भी करूं कि आपने 9 शेयर्स पेश किए हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। सलामत रहिए, ताक़यामत रहिए, बाकरामत रहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके जोशो जज्बे को सलामत रखे, और वो अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। साथ ही एक और डोनेशन मौसूल हुआ है, जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आपने $160 पेश किए अपनी जानिब से जनाब। क्या कहने, माशाल्लाह। और आपने पाकिस्तान में रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए, मुस्तहक़ीन के लिए एक बकरे का ऐलान किया है माशाल्लाह, और ये एक बकरा आपकी जानिब से कुर्बान किया जाएगा ईद उल अज़हा के मौके पर। और इससे पहले 9 शेयर्स का ऐलान किया था माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह, यानी कि एक पूरी गाय और 2 शेयर अलग कर लीजिए, यानी कि तो माशाल्लाह एक यानी कि बड़े जानवर का ऐलान कर दिया गया उनकी जानिब से, और इसके अलावा 2 शेयर्स मजीद भी पेश कर दिए गए माशाल्लाह। क्या कहने, अल्लाह ताला इस जज्बे को सलामत रखे। और ये जज्बा ही तो है नाज़रीन मोहतरम के जो एहसास के बानियान को, एहसास की टीम को मुतहर्रिक रखता है, और हमें ये समझ में आती है कि वाकई हम जो काम कर रहे हैं वो हम यूँ कह लीजिए कि तने तनहा नहीं है। अब हमारे साथ एक बहुत बड़ा कारवां है, काफ़िला है कि जो वाक़यतन इस ज़रूरत को समझता है कि वाकई अल्लाह के बंदों की खिदमत
की जानी है, किस तरह से की जानी चाहिए, इसका अंदाज क्या होना चाहिए, किस वक्त पर क्या ज़रूरत है, ये सारी तवज्जुहात हमारे डोनर्स ने ही हमें दिलाई हैं और हम इस हवाले से आपके ही ममनून व मशकूर हैं कि आपने हमारा साथ दे देकर हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम एक ऐसे बड़े ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं मुआशरे के दो तबकात के दरमियान कि जो एक देने वाला है और एक ऐसा तबका है कि जो लेने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ यूके से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कि हमारी डोनेशन हॉटलाइन आपके लिए 24/7 ओपन है। 02036177786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी लम्हा किसी भी वक्त सबमिट करवा सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा हमारे USA से ताल्लुक़ रखने वाले नाजरीन के लिए हमारी डोनेशन हॉटलाइन मुलाहिज़ा फरमाइएगा 185561777786 पर आप हमें USA से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो किसी भी लम्हा आप अपने डोनेशंस को इस ट्रांसमिशन के दौरान भी, ट्रांसमिशन के बाद भी डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं और हम आपके लिए मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है जहां पर हमारे कॉल सेंटर में ऐसे हजरात और प्रोफेशनल हमारी टीम मौजूद है कि जो आपके डोनेशंस को कलेक्ट करने के लिए और आपसे गुफ्तगू के लिए वहाँ मौजूद होती है। और जब हम आपसे डोनेशन लेते हैं, अगर आप हमारे कॉल सेंटर में बात करके भी डोनेशंस पेश कर रहे हों तो उस वक्त भी हमारे नुमाइंदगान आपसे ये पूछते हैं कि आप अपना डोनेशन किस मद में दे रहे हैं। आया कि आपका डोनेशन बकरे के लिए है, आपका डोनेशन गाय के लिए है, आपका डोनेशन शीप के लिए है, या फिर आप किसी और हवाले से एहसास का साथ देना चाहते हैं, यानी आप अपना डोनेशन पानी के हैंडपम्प की तनसीब के लिए दे रहे हैं, मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए दे रहे हैं, बिलखुसूस तामीर के हवाले से एहसास फ़ाल है। और पाकिस्तान के ऐसे ऐसे इलाके नाजरीन, ऐसे ऐसे इलाका जात के जहाँ पर पहुँच कर एहसास ने मसाजिद का क़याम अमल में लाया है, तो यकीन जाने कि एहसास के बानियान, एहसास की पूरी टीम कि मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ और आप जैसे डोनर्स हजरात यकीन जाने इतनी दुआएं समेट रहे हैं, इतनी दुआएं हासिल कर रहे हैं उन लोगों की कि जिनके पास अपना घर बनाने के लिए भी असबाब नहीं है। उन्हें जब आप उनके इलाकों में अल्लाह का घर बनाकर दे देते हैं और वहाँ पर जब मस्जिद में अजान होती है, अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है, तो यकीन जाने कि वहाँ पर बेशतर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें हमने खुद देखा कि जो अपनी ज़बानों से कहते हैं हमने तो कभी लाउड स्पीकर पर अल्लाह अकबर की सदा ही नहीं सुनी। तो आपने जब हमारे इलाके में मस्जिद बनाई है और हमें इतना बड़ा मौका इनायत किया है, तो नाज़रीन मोहतरम यकीन जाने वहाँ पर जब मस्जिद बन जाती है तो वो एक कम्युनिटी सेंटर का दर्जा अख्तियार कर लेती है। वहाँ पर फिर मदारिस भी कायम हो जाते हैं, वहाँ पर उस इलाके के जो अहम मसाइल हैं उसके हल के लिए वहाँ पर जो इलाकाई ज़िम्मेदारान हैं वो मस्जिद के लिए भी अपना किरदार अदा करते हैं और वहीं से फलाई और रिफाई हवालों से भी एहसास उन लोगों के साथ मिलकर उस इलाके के लोगों के लिए फ़ाल हो जाता है। एक बहुत बड़ी तफसील है, यकीनन फात भाई इस पर तो आप बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं और आप तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई मसाजिद ऐसी हैं कि जिनकी जो कह लीजिए रोज़े अव्वल से लेकर तकमील होने तक आप वहाँ पर मौजूद रहे और आपने वो सारे मराइल अपनी आंखों से देखें। और बिल्कुल इसी तरह से जहाँ मामलात होते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से भी, तो इस हवाले से भी आप इस तमाम मरहले में पेश हैं जानवरों की परचेजिंग के हवाले से और दीगर हवालों से। आप क्या कहेंगे इन तमाम कामों को जहन में रखते हुए? देखने वाले मस्जिद की तामीर का सिलसिला भी ऐसा ही होता है कि पहले हमारी जो टीम है वो सर्वे करती है कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है मस्जिद की, वैसे तो हर इलाके में ज़रूरत होती है, लेकिन कोशिश होती है ऐसी जगह पे मस्जिद की तामीर की जाए जहाँ पे बहुत सारे इलाके एक जगह इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ सकें। क्योंकि आपको पता है कि ये बुनियादी वो ज़रूरियात है। वहाँ पे जो इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में मैं किसी भी इंटीरियर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे लोग सिर्फ राशन की फ़िक्र में, पीने का साफ़ पानी की फ़िक्र में नहीं होते। उनको इस बात का भी ख्याल होता है कि हमारे बच्चों को भी नमाज की तालीम देनी चाहिए, कुरान हाफिज़ की तालीम देनी चाहिए कि वहीं से बच्चे बढ़ के और इलाकों में इमामत करते हैं या दूसरे फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो मस्जिद की तामीर की अशद ज़रूरत उन इलाकों में उतनी ही है जहाँ पे जितनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की है। और खुश आइन बात ये होती है कि वो उतने ही फ़िक्रमंद होते हैं मस्जिद की तामीर के हवाले से जितने में रोज़मर्रा के मामलात को पूरा करने में होते हैं। ऐसे लोगों को फ़िक्र होती है कि हैंडपम्प लग जाए, राशन बैग का इंतज़ाम हो जाए, हमारे लिए मेडिकल कैंप का इंतज़ाम हो जाए। यही ज़रूरत उन लोगों की इसमें भी शामिल होती है कि हमारे इलाके में मस्जिद का क़याम भी हो जाए। ये तो बड़ी खुशाइन बात होती है एहसास की टीम के लिए और डोनर हज़रात के लिए। ये भी एक सदका जारी है। जी 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 फात भाई, एक और डोनेशन आया है माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैं ये ज़्यादा ज़रूरी है जी ये ऐलान हो जाए यहाँ से इस वक्त हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए। और मिसिस खदीजा रिफत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और $419 पेश किए। माशाल्लाह, एक और बेहतरीन डोनेशन हमें मौसूल हुआ और आपने एक मुकम्मल
बड़ा जानवर, माशाल्लाह। एक गाय आपने पेश की है हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान मुबारक बहन हो भाइयों आपको। के लिए। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने साथ ही ऐलान किया है पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक बकरे का माशाल्लाह, एहतमाम माशाल्लाह। कुर्बानी का ऐलान आपकी जानिब से किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये डोनेशंस जो इस वक्त हमें मौसूल हो रहे हैं ये बड़े बाइस भाई, इन्हीं की जरूरत है अभी। इसी की जरूरत है। और माशाल्लाह एक और डोनेशन आया है माशाल्लाह, माशाल्लाह। मिस्टर हनीफ इब्राहिम, जनाब मिस्टर हनीफ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने $175 $175 पेश किए हैं और आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश सुभान किया अल्लाह। है हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले जज़ाकल्लाह। मुसलमान बहन भाइयों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने इस रात की तारीकी में जब हम यहाँ बैठकर इस अपने और आपके इस कैटल फार्म से ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो यकीन जाने आपने यहाँ उजाले का समा पैदा कर दिया है बेशक, और आपके बेशक। डोनेशंस ने तरोताज़ा कर दिया है हमारी पूरी टीम को और जितने यहाँ टीम मेंबर्स हैं, जितने हमारे साथी हैं और एक एक फ़र्द जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, एक एक फ़र्द वो खुशी और सरशारी महसूस कर रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह उसमें कितनी बरकत अता हो रही है आपके आए हुए डोनेशंस के सबब। नाज़रीन मोहतरम, अगर हमें ये दिखाया जा सके, हमारे नाज़रीन के लिए दिखाया जा सके कि माशाल्लाह किस कदर बड़े पैमाने पर यहाँ पर जानवर हमारे इतराफ़ में मौजूद हैं, ये सब आपके ताउन से ही मुमकिन हो पाया है। नाज़रीन माशाल्लाह मेरे दाएँ बाएँ सामने और अकब में जानवरों की एक कसी तादाद मौजूद है। माशाल्लाह यहाँ पर बकरे मौजूद हैं, यहाँ पर दुम्बे मौजूद हैं, यहाँ पर माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये भी बताएं कि जानवर इस वक्त थक चुके हैं। रात का वक्त है पाकिस्तान में तो जानवर भी सो गए हैं इस वक्त। बड़ा जुमानी जुमला है जानवर भी सो गए माशाल्लाह। लेकिन डोनर हज़रात को जागते रहना है। डोनर हज़रात को जागना ज़रूरी है इस वक्त। और जिस तरह से पूरी दुनिया से हमें डोनेशंस आ रहे हैं तो सदाए एहसास जिस तरह से बुलंद हो रही है और जिस तरीके के साथ हमारे डोनर्स हज़रात आगे आ रहे हैं और अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं, ये माशाल्लाह हम सब के लिए बाइस तक़वियत है और हमें जगाए रखे हुए है। आपका ये जज्बा, दर हकीकत आपका जज्बा हमारे लिए बाइस तक़वियत है और हमें इस बात पर उभारे हुए है कि इसी तरीके के साथ हम आपसे इस हवाले से अर्ज़ गुज़ार होते रहें और हम आपको बताते रहें कि वाक़ईतन इस वक्त मज़ीद कितनी ज़रूरत है, किस कदर इस वक्त वो लोग के जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहते हैं या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में मौजूद हैं, बांग्लादेश के मुख्तलिफ़ इलाक़ाजात में मौजूद हैं या फिर सोमालिया में मौजूद हैं या हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर एक ऐसा ख़ित्ता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मफलूकुल हाल, परेशान हाल लोग मौजूद हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें उस तबके का ख्याल रखना है। ईद कुर्बान इंशाअल्लाह अब से कुछ अय्याम के बाद हमारे दरमियान जलवा फ़रोज़ होने वाली है। कोई भी वक्त आना होता है वो आता है, गुज़र जाता है, मगर नाज़रीन मोहतरम कहीं ऐसा ना हो, एहसास की भी यही ख्वाहिश है, एहसास के पूरे इदारे की, हम सब की, हम जैसे छोटे छोटे अदना कारकुनों की भी यही ख्वाहिश है कि जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इतने बड़े कॉज को आगे लेकर चल रहे हैं तो कोई ऐसा ख़ानदान कि जो सारा साल गुर्बत व इफ़लास के सबब तारीकियों में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हो और गोश्त जैसी नेमत से महरूम नज़र आता हो, तो नाज़रीन मोहतरम कहीं ऐसा ना हो कि ईद का मौका भी आए और उनके चेहरों पर वही महरूमियाँ रहें, वो अपने बच्चों से उसी तरह नज़रें चुराते रहें जिस तरह वो सारा साल नज़रें चुराते हैं ज़रूरियात को पूरा करने के एतबार से, और फिर ये ईद कुर्बान का मरहला आए और आकर गुजर जाए और वही महरूमियों के साए, वही महरूमियाँ उन पर साया बनकर मंडलाती रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, क्या ही अच्छा हो कि इस कदर डोनेशंस आएँ, इस कदर डोनेशंस आएँ कि कोई ख़ानदान महरूम ना रहे, हमारे मुल्क का हो या हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का हो या फिर सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाला हो या बांग्लादेशी हो या हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर से हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में गोशे में रहने वाला मुसलमान हो, महरूम ना रहे ईद की खुशियाँ और वो तमाम तर लवाज़िमात उन लोगों को हासिल हों कि जो मैं और आप अपने लिए पसंद करते हैं। अफ़ाद भाई, ये जो दर्जा है कि मैं और आप जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने मुसलमान बहन भाई के लिए पसंद करें, तो तभी हमारा ईमान भी कामिल होगा, तभी हम नेकी के बुलंद दर्जे को भी हासिल करेंगे। आप कैसे देखते हैं, एहसास ने इसका अमलन इजहार किस तरीके के साथ किया है ईद कुर्बान के मौके पर? यहाँ माशाल्लाह जानवरों की मुख्तलिफ अनवा इकसाम की जो ब्रीड्स कहलाते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यानी कि ऐसे ऐसे जानवर नाज़रीन मोहतरम के जो बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं, नायाब भी होते हैं। बरामन जानवर है और इसके अलावा सिब्बी के जानवर बहुत पसंद किए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन है, जर्सी है।
तो यहाँ पर आपको बड़े जानवरों में ये अक़साम मिल जाती हैं। फिर बकरों की जिस तरह आपने जिक्र किया बहुत सी अक़साम के हवाले से, मैंने भी नहीं सुनी थी, पहली मरतबा सुनी। क्या कहेंगे इस बारे में मुकम्मल तौर पर? एक देखिए अदनान भाई, तरीक़ेकार यही होता है कि अगर आप कैटल फार्म के हवाले से बात करें तो यहाँ पे कोशिश यही होती है कि जो जानवर आप अपनी पसंद के लिए लेके आते हैं ना अपने घरों के लिए, उसी बुनियाद पे जब तक आप, मैं कहता हूँ ना कि जब तक आप कोई चीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा अगले की तकलीफ का, आप फील ही नहीं कर पाएंगे। तब तक ये सोचेंगे मेरे घर में 1 महीने के लिए राशन नहीं होगा तो क्या हालात होंगे, तब आपको पता चलेगा जिसको आप राशन देना चाह रहे हैं उसके क्या हालात हैं। बिल्कुल, क्या ये जानवर की परचेजिंग का तरीक़ेकार भी यही होता है। कोशिश यही करते हैं कि इस तरीके हम अपनी जानवर खरीदें, बिल्कुल इसी तरीके से खरीदें। ख्याल भी उसी तरह रखना चाहिए और रखा जाता है, क्योंकि देखें ये दोहरी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ कुर्बानी अदा करना है, इनका ख्याल भी रखना है और इनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, इनकी पैरामीटर जो होते हैं इनकी वैक्सीनेशन का, दवाइयों का भी, ताकि इनका जो गोश्त है वो भी हकदार तक पहुंचाया जा सके। सिर्फ कुर्बानी जानवर खरीद के लाना, कौम की जीनत बनाना ऐसा नहीं होता, मकसद नहीं होता। ये तो कोई भी कर सकता है, असल इनका ख्याल रखना है और वो मकसद पूरा करना है कि जिस मकसद के लिए एहसास को डोनर ने एतमाद करके, एहसास पे भरोसा करके डोनेशन दिया है। और ये एतमाद अभी का नहीं है अदनान भाई, 16 साल लगे हैं एतमाद को बनाने में। सिर्फ 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से आज हमने कुर्बानी के प्रोजेक्ट इसको भी शुरू किए हुए टाइम हो गया। बट कोशिश यही है कि जिस तरीके से अपनी कुर्बानी के लिए जानवर पसंद करते हैं, जितना ख्याल अपने जानवरों को रखते हैं लाए हुए घरों में, उतना ही ख्याल उससे ज़्यादा बल्कि रखा जाए, ताकि देखें ये एक बहुत बड़े, मुझे लगता है मेहमान है हमारे। बिल्कुल, मेहमान का ख्याल आपको किस तरह रखना चाहिए और ये आपकी जानिब से अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं, अल्लाह की जानिब से पेश किए जाते हैं, तो उनका ख्याल रखना भी, बल्कि ज़्यादा ख्याल रखना। बहुत मुख्तसर टाइम के लिए हमारे मेहमान होते हैं लोग, तो जितनी खिदमत की जाए कम है। रात के इस पैर में भी आप देख सकते हैं हमारे वॉलंटियर थे, हमारे लिए काम कर रहे थे, इनके खाने का इंतजाम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि रात का पहर हो गया तो जी अभी टेलीथॉन हो रही है तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और तो लोग मौजूद हैं। रात में भी यही टाइम होता है लोगों की खिदमत का, क्योंकि सबका अलग टाइम है खाने का, ख्याल रखने का, दवाई देने का, कुछ भी जो मतलब जो भी इनकी जरूरियात है जिंदगी की, हर चीज। देखें ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपने पैरामीटर कायम नहीं करेंगे तो अगर कोई बीमारी हो जाती है आपको कैसे पता चलेगा? कोई जानवर खा रहा नहीं खा रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक आपको आगाही नहीं होगी, आपकी टीम मौजूद नहीं होगी, ऑपरेशनल वक्त शामिल हाल नहीं होगा, तो चीज़ों का इफेक्ट तो पड़ेगा। बिल्कुल, तो टीम अपॉइंट होना ज़रूरी है, आपका खुद ख्याल करना ज़रूरी है, आपकी मैनेजमेंट का खुद यहाँ पे होना ज़रूरी है, तभी सारी चीज़ें अच्छी प्रॉपर चल पाती हैं। यही भरोसा है जाओ, मतलब 16 साल से जो एतमाद का सिलसिला जारी है वो अभी भी जारी है। अब इस बात का कभी इत्मीनान रखिएगा कि जो जानवर एहसास की टीम जो अपने घर में भी कुर्बानी करती है, जो भी इत्माम करती है, बिल्कुल उसी मुनासबत से, उसी सेहतमंद से, उसी फरबा जिसामत के लिहाज से खरीदारी की जाती है। उम्र पूरी होनी चाहिए, कोई ऐब नहीं होना चाहिए, लिहाज से सही होना चाहिए। माशाल्लाह फात भाई, एक और डोनेशन, अरे ये ज़्यादा ज़रूरी है और क्या कहने, माशाल्लाह जिस तरीके के साथ लोग आगे आ रहे हैं और अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब शाहिद मजीद साहब, आपका खैर मकदम है और आपने, शाहिद मजीद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आपने 120 पाउंड पेश किए हैं माशाल्लाह। और आपने पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक बकरे का ऐलान किया है एहतमाम में कुर्बानी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके के साथ आप आगे आए और आपने अपनी जानिब से डोनेशन का ऐलान किया, यही जज्बा हमें दरकार है अपने एक एक उस मुखय्यर शख्स से कि जो USA में मौजूद है, UK में मौजूद है और इस वक्त हमें मुलाहिज़ा कर रहा है। हमारे बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दर्द दिल रखते हैं और ख़ास तौर पर ईद कुर्बान का मरहला हो या गुज़िश्ता ट्रांसमिशन एहसास की बहुत बड़ी ट्रांसमिशन थी माशाल्लाह जो रमज़ानुल मुबारक में पेश की गई, हमने उस वक्त भी देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना किरदार अदा किया और यही किरदार अदा करने की जो इस वक्त हमें हाजत है, ज़रूरत है, वो अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए है कि जो गोश्त की जो तरसील है उसे यकीनी बनाया जाए उनके लिए। अच्छा फात भाई, ये एक सवाल बहुत अहम है कि गोश्त की जो तरसील का जो मामला है वो माशाल्लाह हमने अपने विजुअल्स में भी देखा जो चलाए जाते हैं हमारे नाजरीन के लिए, उसमें भी देखा। मैं मज़ीद चाहूँगा इस पर आप कलाम भी करें क्योंकि ज़्यादा इस हवाले से जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप भी जानते हैं और आप बता सकते हैं हमारे नाजरीन को कि जिस तरीके के साथ गोश्त का एक फैलाव होता है बहुत बड़े पैमाने पर, वहाँ पर कटिंग के बाद और फिर उससे शॉपर्स में पैक किया जाता है और फिर उससे जो तरसील का जो मरहला है यानी गाड़ियों में लोड करने का जो अंदाज़ है, बाय हिफाजत किस तरह से ले जाया जाता है और किस तरह से उसे बॉक्सेस में रखा जाता है, इस हवाले से जो ब्रीफली है
तफसीली है, मैं चाहूँगा वो आप देखें, जो जब कुर्बानी अदा होती है, इनको ज़िबा किया जाता है, उसके बाद इनकी खाल उतारी जाती है, पीसेस करके मशीन के जरिए आगे जाता है, मशीन से कटिंग होती है, फिर पीसेस बनते हैं, फिर हमारे पास बास्केट्स होती हैं, उसके अंदर लोड करके ट्रक्स में लोड किया जाता है। उसके बाद जहाँ पे लोकेशंस होती हैं वहाँ पे जाके इसकी पैकिंग की जाती है। अच्छा, ये जो बास्केट्स होती हैं आइस बॉक्सेस होती जी, हैं? सारे आइस बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर। देखें, बहुत दूर दराज इलाकों पे जाया जाता है, आपको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा होती है कुर्बानी के दिन, तो आइस बॉक्स और जो आपकी जो रेफ्रिजरेटर वैन है, इसका बहुत ज़रूरी होता है, इसका अमल दखल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी होती है, गोश्त ख़राब ना हो जाए, क्योंकि दूर दराज मकामात होते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे एहसास की टीम जाती है वो कोई शहरी मकामात नहीं होते, इतनी दूर जाना पड़ता है आम दिनों में। जहाँ पे हम लोग कैंपिंग करने जाते हैं, कैंपिंग से मुराद है मेडिकल कैंप या कोई भी सहूलत देने जाते हैं, तो वो दूर दराज इलाके होते हैं, तो आपको रेफ्रिजरेटर वैन को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो मराहिल तय किए जा सके कि जो एक तो कुर्बानी आपकी, देखें मेन मकसद क्या होता है कि कुर्बानी का जो फ़राइज़ है, जिसमें कुर्बानी के बाद आपको गोश्त बस सलाहियत बस हिफाजत उन मूलों को पहुँचाना होता है, कहीं गोश्त ख़राब ना हो जाए। तो लोग आपके सालों से मुंतज़िर हैं, तो सुबह से लाइन में लगे, उनकी तो तकरीबन ईद ख़राब ना हो। ख्वाहिश यही होती है कि हम जहाँ भी जाएँ अच्छे हिफाजत सेहत को उसूल को मद्देनज़र रखते हुए इनकी पैकिंग भी वहीं पे की जाती है बाहिफाजत, ताकि उनकी जो ज़रूरत है गोश्त की इस्तेमाल करने की वो कायम रहे। और जो मेरी जो ख्वाहिश होती है और मैं जो अपील करना चाहूँगा, कम टाइम की वजह से जितना ज़्यादा डोनेशन आएगा, जो लोग इस गोश्त को मतलब 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 दिन, इतना उनको हम दें, इतना एहसास की जानिब से डोनेट किया जाए, ताकि ये 1 महीने से ज़ायद भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये अदनान भाई पूरा कब होगा? जब कॉल ज़्यादा आएंगे, बिल्कुल ऐसे जब डोनेशन ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जितना ज़्यादा डोनेशन आएगा कुर्बानी के लिए, उतनी ज़्यादा लोगों को सहूलियात मौसूल होंगी, मिलेंगी, ताकि उनके घर की जो खुशियाँ हैं ईद के मौके पे वो भी दोबारा हो सकें, और साथ में जो उनकी ख्वाहिश है 1 साल बाद या 2 साल बाद गोश्त खाने की, मेरे ख्याल में वो भी पूर्ण होना ज़रूरी है। क्या कहने, 1 साल के बाद जिस ख़ानदान को गोश्त मिले, यकीन जाने कि ऐसे लोग नेमत के किस कदरदान होंगे। नेमत की जो कदर है और उसकी जो कदरदानी का एहतमाम होगा, वो उन्हीं लोगों के यहाँ होगा जब वो उस गोश्त से अच्छी अच्छी डिशेस तैयार करेंगे, पकाएंगे, किस कदर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MD हामिद साहब, माशाल्लाह, खुशामदीद कहता हूँ हामिद साहब को, और आपने 120 पाउंड्स पेश किए हैं, माशाल्लाह। आपने 2 शेयर्स पेश किए हैं पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बे को सलामत रखे और आपके माल में मज़ीद बरकतें वुसअतें नसीब हों। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस अमल पर, कि आपने जिस अमल के ज़रिए किसी मुसलमान बहन भाई के घर में दस्तरखान को अल्लाह की अता करदा नेमतों से फ़रोग़ देने की कोशिश की है, और जिस तरह आपने उसके घर के दस्तरखान को अपनी जानिब से नेमतों के सजाने के लिए जो एहतमाम किया है, यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर आपको अता फरमाएगा। आपको कहाँ कहाँ से अता होगा और आपको अल्लाह आपके दस्तरखान में कितनी बरकतें देगा, ये मेरी बसात नहीं है, हम दोनों की यकसा तौर पर ये बसात नहीं है कि हम आपको बता सकें कि अल्लाह आपसे कितना खुश होगा और अल्लाह आपको कितना नवाजेगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यही जज्बा रिक्वायर्ड है, यही जज्बा इस वक्त हमें दरकार है, और अब वक्त बहुत कम रह गया है। चंद ही अय्याम के बाद हम ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान को अपनी जानिब जलवागर पाएंगे और इस फरीज़े की अंजामदही रब्बुल आलमीन की बारगाह में करेंगे। और ईद कुर्बान के मौके पर नाज़रीन यकीन करें कि अल्लाह ताला के नज़दीक अपने बंदों का कोई भी किया गया अमल इस कदर महबूब नहीं है सिवाय खून बहाने के, कुर्बानी करने के। ये जो अमल है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक यौमुन नहर, ईद कुर्बान के मौके पर जिस कदर महबूब होगा, इससे ज़्यादा महबूब अमल और कोई नहीं है। और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का इससे ज़्यादा बेहतरीन और खुशकिस्मती से भरपूर एक अंदाज़ है। नाज़रीन, आप ये देखें ना कि आप किसी की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, आप चाहते हैं कि किसी की खिदमत की जाए आपकी जानिब से, आप कोई ऐसा एहतमाम करना चाहते हैं, तो आप इससे बेहतर क्या अंदाज़ इख्तियार कर सकते हैं कि आपकी जानिब से कई केजीज़ गोश्त, यानी कि कम व बेश एक बात की जाए तो 5 से 7 केजी, फादले कितना 10 केजी तकरीबन, मैक्सिमम 10 केजी तक आप एक ख़ानदान को गोश्त प्रोवाइड करते हैं अपनी जानिब से। तो आप सोचें कि ये कितना बड़ा मरहला है। 10 केजी गोश्त आप एक ख़ानदान को प्रोवाइड करते हैं, और वो जब उससे अनवा इकसाम की डिशेस पकाएंगे तो कितने खुश होंगे, कितनी दुआएं देंगे। जब वो उस गोश्त को खाएंगे, उनके जहन में आएगा एहसास के ज़रिए से गोश्त
किसी अल्लाह के बंदे ने भेजा है, किसी अल्लाह के। हमारे पास ऐसे बेशुमार डोनर्स हजरात भी आते हैं जो अपना नाम नहीं बताते हैं, कहते हैं अल्लाह के बंदे की तरफ से है, अल्लाह के बंदों के लिए। तो ऐसे लोगों का जज्बा भी अल्लाह सलामत रखे, ऐसे लोगों के जज्बे को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरकत अता फरमाए। तो ये जो एहतमाम होगा आपकी जानिब से, यकीन जाने किस कदर दुआओं का बायस होगा, किस कदर आप पर अल्लाह अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें और वसअतें नसीब फरमाएगा। हमारी बसात नहीं कि हम आपके सामने वह दादो शुमार पेश करें। नाज़रीन मोहतरम, अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब, हम दोनों आज यहाँ एहसास के नुमाइंदे की हैसियत से मौजूद रहे। फ़ाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सारा दिन की आपकी जो मसरूफियात होती हैं एहसास की, वो हमारे सामने, हम जानते हैं कि जानवरों की परचेजिंग, यहाँ लाना, निगहदाश्त पर लोगों को मामूर करना और उनके जो दीगर हवालों से जो लोगों को अलाइन करना है यहाँ पर खिदमत के हवाले से, सारे मामले में आप सरगर्म रहते हैं। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद भी यहाँ आपसे इजाज़त चाहता है इस दुआ व यकीन के साथ कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, सलामत रहें, शाद व आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का, चाहने वालों का ख्याल रखें। और ईद कुर्बान की आमद है, इस हवाले से अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए एहसास का साथ देते रहें, एहसास करते रहें। एहसास टेलीथॉन की आज की नशरियात अपने अख्ताम को पहुँचती हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।